लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यालय में आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपीएस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, उनकी मांग नहीं सुनी गई। अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन किए। 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। केंद्र सरकार यूपीएस लेकर आई है। आप नेता संजय सिंह ने यूपीएस से एकीकृत पेंशन योजना पर सवाल उठाए। दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को बगैर भेदभाव से पेंशन का लाभ दिया जाए। अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री के लोग इस पेंशन योजना पाने से वंचित रह जाएंगे। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। सरकारी नौकरियों में SC ST को 40 साल तक सरकारी उम्र में नौकरी में छूट मिल सकती है। OBC को 38 साल तक नौकरी मिल सकती है। 36 साल में नौकरी पाते हैं, 24 साल नौकरी कर पाएंगे। 40 साल तक नौकरी की तो 40 साल कटौती होगी, 25 साल कटौती होगी, उन्हें लाभ मिलेगा। यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा है। कर्मचारियों से पैसा लेकर पैसा देने की योजना है। यूपीएस की योजना बंद की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपके चालीस साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपके नाम पे तो 25 साल कटौती होगी। और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह कौन सी योजना है भाई? आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपकी यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है। और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। फिर तो अच्छा है, कोई कर्मचारी अपनी सैलरी से हर महीने 10% निकाल के किसी योजना में जमा कर दे और वो अपने पेंशन के लिए बाद में वैसे ही उसको मिल जाएगी पेंशन। क्या जरूरत है कि आप काटेंगे और आप उसको बाद में देंगे? और 2-3 चीजों की स्पष्टता नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। मान लीजिए, ईश्वर न करे कि किसी का आपने 40 साल तक उसकी नौकरी में 10% सैलरी काटी और 62 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल उसने पेंशन योजना का लाभ लिया,
और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे जो उसका पैसा जमा है पास, उसका क्या होगा? सरकार से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। उस पर मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसका। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यूपीएस की योजना बंद की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो इस देश के लाखों कर्मचारियों की मांग है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और मैंने पार्लियामेंट में भी बार बार बोला है, फिर दोहरा रहा हूं, कोई 40 दिन सांसद रह जाए, 40 दिन विधायक रह जाए, 40 दिन एमएलसी रह जाए, 40 दिन एमएलए रह जाए, तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। कोई कर्मचारी 40 साल अगर कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, कर्मचारियों के मांगों के साथ खड़ी है। आज विजय बंधु जी से भी मेरी बात हुई और आगे अगर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे। और हमारी मांग अभी भी वही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, जिसमें आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बगैर भेदभाव के पेंशन योजना का लाभ दें, जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को बगैर किसी भेदभाव के पेंशन का लाभ दें, जिसमें आप 20 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट करने वाले को भी पेंशन का लाभ दें और अंतिम सैलरी का आधा पेंशन दें। क्योंकि आपने यूपीएस में लिखा हुआ है कि 12 महीने की जो अंतिम 12 महीने होंगे उस सैलरी का एवरेज निकालकर आप पेंशन देंगे। तो लोग चिंता जता रहे थे, कई बार कोई वेतन आयोग आ जाता है, किसी तरीके से अचानक तनख्वाह बढ़ जाती है, तो उसका एवरेज आप निकालेंगे तो वो भी एक घाटा और नुकसान उनका होता है। तो पहले जो नियम था ओपीएस का, पुरानी पेंशन का, कि अंतिम सैलरी का जो है आप पैसा निकाल के दें, नंबर 1। दूसरा, वक्फ बोर्ड के बिल की बहुत चर्चा हो रही है और अभी मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से मिलके आया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और भी कई संस्थाओं से मैं मिला। पिछले दिनों इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स एक संस्था है जिसके प्रोग्राम में मैं गया था, अदीब अनवर साहब के। वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और सिख कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग सब आए हुए थे उसमें। तो ये वक्त वीडियो वाले भी आज हिंदुस्तान से। अरे वो मत लगाइए, वो मत लगाइए। एक बार उनके सीधा कर दीजिए। भाई सीधा कर दीजिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे वार्ता करनी है। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को
पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी, नंबर 1। नंबर 2, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर